जय हिंद दोस्तों, मैं काशीपुर में आप लोग के बीच इंग्लिश को एक नए अंदाज में लेकर के आया हूं। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश विंग्लिश। आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देंगे। हम लोग पिछले क्लास में जो है नाउन के संबंध में पढ़ा था, उसी का यह अगला वीडियो है, पार्ट 2 है। इसमें हम लोग नाउन के जो डिफिनीशन है, एग्जाम्पल से इसको जानेंगे। अभी नवरात्रा का भी सीजन चल रहा है। अभी जो है सभी को नवरात्रा की शुभकामनाएं। माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और नाउन को जानते हैं। चलते हैं, नाउन का डिफिनीशन जानते हैं और उनके भेदों का डिफिनीशन जानते हैं। तो हम लोग नाउन के डिफिनीशन में, डिफिनीशन का मतलब होता है परिभाषा, उसके बारे में जानना। तो नाउन किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु, विचार, अनुभव के नाम को नाउन कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, राम हो, श्याम हो, सीता हो, गीता हो, स्थान पटना हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, जानवर कोई भी जानवर हो, चाहे वो गाय, भैंस, बकरी, वस्तु कोई भी वस्तु, जैसे मार्कर है, कलम है, पेन है, इस प्रकार से क्या है उसको हम लोग क्या करते हैं, नाउन करते हैं। और एक चीज और है, अनुभव। अनुभव का मतलब होता है जिसको आप फीलिंग करते हैं। जैसे हवा को आप लोग फीलिंग करते हैं तो वो क्या हो गया, अनुभव हो गया। ईमानदारी को आप लोग फीलिंग करते हैं, वो क्या हो गया, अनुभव हो गया। इसको हम इंग्लिश से बोलेंगे, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति का नाम, पैलेस वस्तु का नाम, एनिमल जानवर का नाम, थिंग वस्तु का नाम, आइडिया विचार और फीलिंग यानी अनुभव। नेम का मतलब होता है नाम, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, पैलेस का मतलब होता है स्थान, एनिमल का मतलब होता है जानवर, थिंग का मतलब होता है वस्तु, आइडिया का मतलब होता है विचार और फीलिंग का मतलब होता है अनुभव। इसे हम लोग क्या करते हैं, नाउन कहते हैं। इसी को हम लोग शॉर्टकट में चले तो नेम इज नाउन, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताया था कि नाउन शब्द की जो उत्पत्ति है नेम से हुई है, और नेम का मतलब होता है नाम, इसलिए नाउन का भी क्या हो जाएगा, नेम इज नाउन। नाम ही क्या है, संज्ञा है। लेकिन इससे क्या होता है, आपको पूरा परिभाषा डिफिनीशन जो है सही तरीके से विस्तार पूर्वक नहीं होता है, इसलिए हम लोग विस्तार पूर्वक यह डिफिनीशन पढ़ते हैं। अब जैसे राम है, व्यक्ति का नाम है, जयनगर है, शहर का नाम, काव जानवर का नाम है, कलम वस्तु हो गया, ऑनेस्टी आप ईमानदारी ये अनुभव करने की चीज होगी। अब वाक्य में देखिए, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहां पर जो राम है वो क्या है, तो नाउन है। अब बॉय जो है वो क्या है, तो नाउन है। इसी प्रकार से बहुत सारा वाक्य है जिसमें नाउन रहता है, क्योंकि किसी भी वाक्य में पार्ट ऑफ ए स्पीच का वर्ड रहता है, उसमें एक नाउन भी रहता है। अब हर प्रत्येक वाक्यों में नाउन आएगा ऐसा नहीं है। बहुत सारे से वाक्य इसमें नाउन नहीं आता, बहुत सारे से वाक्य इसमें नाउन आता है। तो हम लोग नाउन चुनना भी से जानेंगे किस प्रकार से यह नाउन है। यदि आप अच्छी तरह से डिफिनीशन को जानते हैं तो नाउन चुनने में आपको सहायता मिलेगा। अब शॉर्टकट में बोले थे, नेम इज नाउन, नाम ही क्या है, संज्ञा है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमने पढ़ा था भेद। भेद में हम लोग पढ़े थे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब ही होता है खास, और नाउन माने संज्ञा, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु के खास नाम को। लड़का नहीं, लड़का का नाम जो होगा, जैसे राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, मोहन हो सकता है, तो वो प्रॉपर नाउन है उसका। इसी प्रकार से नदियों में, नदी नहीं, नदियों का नाम, जैसे गंगा है, यमुना है, तो जो खास नाम होगा वही क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, पैलेस, एनिमल और थिंग। शॉर्टकट में इसको जानेंगे तो जिससे व्यक्ति भर का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्योंकि बच्चों को क्या होता है, बड़ा बड़ा डिफिनेशन याद करने में प्रॉब्लम होता है, तो आप आंशिक रूप से यह सही है जिससे व्यक्ति भर का बोध हो। अब पूरा का पूरा तो सही नहीं कहा जाएगा, लेकिन आंशिक रूप से यह सही है। बड़ों के लिए ऊपर वाला ही परिभाषा अच्छा होगा,
छोटे बच्चों के लिए है, जिससे व्यक्ति भर का बोध हो उसे प्रोपर नाउन कहते हैं। अब जैसे राम आ जाएगा इसमें, पटना आ जाएगा, खास शहर का नाम है टॉम, ये कुत्तों का नाम होता है। जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, तो चेतक था। हर आदमी अपने अपने जो है पालतू पशुओं का नाम जो है अलग अलग रखा था। आप लोग जानते होंगे, गिल्लू पढ़े होंगे, 10वीं कक्षा में आती है, महादेवी वर्मा का है। वहां क्या है, स्क्वायरल बेबी के बच्चे को गिल्लू कहा गया। तो स्क्वायरल जो हो गया वो कॉमन नाउन हो गया, और गिल्लू जो हो गया वो प्रोपर नाउन हो गया। ठीक उसी प्रकार से डॉग माने कुत्ता कॉमन नाउन है, लेकिन उसका जो नाम होता है टॉम, वो आपको प्रोपर नाउन हो गया। हिंदी एक विषय है, संडे सप्ताह का एक नाम है, ये है प्रोपर नाउन। प्रोपर का मतलब ही है खास, चाहे जिसका भी नाम हो, जिस चीज का नाम हो, खास नाम होना चाहिए, यही है प्रोपर नाउन। इसके आगे फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अगला डेफिनेशन हम लोग चलते। तो हम लोग अब आगे पढ़ते हैं, भेद पर देखते हैं क्या है अगला। अब है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर, ध्यान देंगे यहां, किसी भी व्यक्ति के खास नाम का या जानवर के खास नाम का या स्थान के खास नाम का बोध न होकर उसकी पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो। जैसे व्यक्ति के नाम में आपको आता है राम, लेकिन राम का बोध न होकर, राम क्या है, तो लड़का है, तो बॉय हो गया यहां पर कॉमन नाउन। तो जाति विशेष का बोध हो या श्रेणी विशेष का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। इसी को इंग्लिश में देखेंगे हम लोग, ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवेन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, पैलेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। में व्यक्ति का नाम हो, जानवर का नाम हो या वस्तु का नाम हो, कोई भी चीज हो, किसी भी चीज का नाम हो, खास का बोध न हो करके उसके पूरे ग्रुप, समूह का बोध हो, उसका जाति का बोध हो, तो वह आ जाता है कॉमन नाउन के अंतर्गत। नॉर्मली हम इसको बोल सकते हैं जिससे जाति भर का बोध हो उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे लड़का, अब कोई क्लास चल रही है, हम बोले कि लड़के खड़े हो जाओ, तो वहां राम भी है, श्याम भी है, मोहन भी है, सोहन भी, सभी पढ़ रहे हैं, तो सभी खड़े हो जाएंगे। यदि हम बोलते हैं सोहन खड़े हो जाओ, तो उस चारों लड़का में से सिर्फ सोहन खड़ा, तो सोहन हो जाएगा प्रॉपर नाउन और लड़के हो जाएगा कॉमन नाउन। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कलेक्टिव नाउन, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति हो या वस्तु हो, ग्रुप का बोध हो, समूह का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ a number of person thing taken together and spoken of as one whole। पूरे होल मतलब होता है समूचे, समूह के तौर पर बोध होना, एक का बोध ना होना, एक से अधिक का बोध होना, एक साथ बोध होना। अब जैसे हम लोग देखेंगे जिसे समूह भर का बोध हो उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन नॉर्मली रूप से बोल सकते हैं। अब क्लास, वर्ग जो होता है उसमें एक व्यक्ति नहीं बैठता। अब अपवादित स्वरूप में क्लास में एक ही बच्चा आया हो वो अलग बात हो जाती है, लेकिन जो वर्ग कक्षाएं जो प्रारंभ होती है उसमें एक से अधिक छात्र मौजूद होते हैं तब वह वर्ग होता है। भीड़, आप अकेले कहीं भी खड़ा हो जाएंगे तो वो भीड़ नहीं हो जाएगा, आपके साथ साथ कई लोग होंगे तब वो भीड़ होगा। इसी प्रकार से झुंड, अब देखो बकरियों का, वो एक साथ कई बकरियां चढ़ती रहती है, भेड़ का झुंड होता है। रॉबरी में डाकुओं का क्या होता है, लुटेरों का क्या होता है, एक ग्रुप होता है, 2, 4, 5 की संख्या में होते हैं। तो ऐसे गैंग, टीम, अब इंडियन टीम हो, चाहे फुटबॉल का टीम हो, क्रिकेट का टीम हो, अकेले कोई खड़ा हो जाएगा तो टीम नहीं बन जाएगा। इसके लिए 10, 12, 13, 14 प्लेयर की आवश्यकता होती है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत लाते हैं, इससे समूह वर्ग का बोध होता है। इसके बाद है मटेरियल नाउन, जिससे वैसे नाउन जो या तो खाने पीने का वस्तु हो या तो व्यवहारिक रूप में खाते पीते हैं, उसको भी हम मापते तोलते हैं, मापने तोलने का बोध होता है तो वह मटेरियल नाउन हो जाता है।
ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल्स दैट आर आइदर एडिबल और कैन बी वेटेड और मेच्योर्ड। यानी नापने तौलने का बोध होने वाला कोई भी जो नाउन होगा वह नाउन मटेरियल नाउन कहलाएगा। इस नाउन में आपको पानी, वाटर, ऑयल, तेल, वुड मटेरियल नाउन है। लेकिन यहां समझने वाली बात है, वुड मटेरियल नाउन है, लेकिन वुड से बना हुआ जो भी उसका फर्नीचर होगा, जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, वो आपको मटेरियल नाउन नहीं होता है, वो आपको कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाता है। वुड मटेरियल नाउन, जबकि बेंच उसी से बना हुआ है, उसी से निर्मित है, तो वो हो जाता है आपको कॉमन नाउन हो जाता है। इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। नापने तोलने वाली जो भी वस्तुएं होती है, आपको मैं बता दूं, वो हमेशा सिंगुलर होता है। जिससे फिर है इसके आगे है, इसको नॉर्मली तो बोल सकते हैं, जिसे नापने तोलने का बोध हो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिससे भाव भर का बोध हो, नॉर्मली रूप से भाव भर का बोध हो, लेकिन भाव भर से क्लियरेंस पता नहीं चलता है, तो हम लोग बोलते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण की बोध हो, दशा की बोध हो, कार्य का बोध हो, तो वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, स्टेट और एक्शन ऑफ समथिंग और समबडी। जिससे इस नाउन के अंतर्गत भाव भर का बोलता है, व्यक्ति में जो अच्छाई होती है, बुराई होती है, वह गुण का बोध करवाता है। इस नाउन को आप महसूस कर सकते हैं, ना ही इसे देख सकते हैं, ना ही इसे छू सकते हैं। जैसे किसी में ईमानदारी है, तो आप दोनों के बीच में किस प्रकार का व्यवहार है, आपने उसे पैसा दिया, वो आपको पैसा लौटा दिया, तो वो ईमानदार व्यक्ति है। नहीं, आपका पैसा नहीं लौटाया तो वह बेईमान व्यक्ति है। इस प्रकार से है कि हवा बह रही है, हम हवा बह रहे तो महसूस कर लेते कि पूर्व की ओर से हवा बह रही है, पश्चिम की ओर से हवा बह रही है। म्यूजिक बजता है, तो हम जब सुनते हैं अपने कानों से, तो हम पता लगाते हैं कि वो यह तो फलाने फिल्म का यह म्यूजिक है। तो यह सिर्फ महसूस किया जाता है, ना कि इसे छुआ जाता है और ना ही इसे देखा जाता है। इस प्रकार से हम लोग ओल्ड ग्रामर के अनुसार से जो 5 भेद थे, जिसको हमने अभी पढ़ा, इसके बाद आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल जो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार से है वह है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश विंग्लिश। जय हिंद।